गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ग्रामर में SVOCA सेंटेंस एलिमेंट्स हम कर रहे थे, जिसमें हमने S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट तक पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था। उनका अर्थ और वाक्य में उनका कार्य, उनके बारे में जाना हम आज उसी टॉपिक का तीसरा जो लेटर है C और फिर उसके बाद A, इनके बारे में विस्तृत डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ सेंटेंस मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस के लिए दूं और उस प्रैक्टिस में आपको क्या करना, कैसे करना है, तो वो एक वाक्य आपको करके मैं समझा दूंगा। तो उस अनुसार आपको जो है वो करना है। तो सबसे पहले हम C और A जो SVOCA में है, उन लेटर्स का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है और उसका सेंटेंस में कहाँ स्थान होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दो वाक्य दिए हैं, उनको आपको पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। फिर उसका जो है वो डेफिनेशन दिया है। आई एम अ टीचर, आई एम टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। और दूसरा है दे इलेक्टेड हिम अ प्रेसिडेंट, उन्होंने उन्हें अध्यक्ष बनाया, ठीक है। तो अब देखिए, आई एम मैं क्या हूँ और टीचर, तो ये टीचर जो है, ये सब जो है ये इस चीज के बारे में, इसके बारे में बताता है, इसके अर्थ को पूरा करता है। मैं हूं, मैं क्या हूं, पूरा कौन होता है? ए टीचर, मैं अध्यापक, नहीं तो मैं हूं से पूरा नहीं होता। आप क्या है, आप क्या है, इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती अगर ये नहीं होता। तो ए टीचर जो है इस सब्जेक्ट के अर्थ को जो है वो पूरा करने का कार्य करता है, अपूर्ण अर्थ को पूरा करने का कार्य करता है। ऐसे कैसे? दूसरा, देख लेके उन्होंने उसको अध्यक्ष बनाया, उन्होंने उसको अध्यक्ष बनाया। उन्होंने इलेक्टेड का मतलब होता है चुना, उन्होंने उसे अध्यक्ष चुना, तो उन्होंने उसे क्या चुना, उन्होंने उसे क्या चुना, अगर ये नहीं है तो अपूर्ण रहेगा, तो उन्होंने उसे अध्यक्ष चुना। तो ये सब जो है वो इसको, इसके अर्थ को जो है वो पूरा करने का कार्य कर रहा है। तो मैंने इसकी भाषा लिखी है। तो इस वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें ये ध्यान में आता है या हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है? द वर्ड, वह शब्द जो कंप्लीट द इनकम्प्लीट मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पूरक उस शब्द को कहा जाता है या पूरक वह शब्द है जो सब्जेक्ट, कर्ता या कर्म के अपूर्ण अर्थ को पूर्ण करने का कार्य करता है। यानी दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि वह शब्द जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अपूर्ण अर्थ को पूर्ण करने का कार्य करता है, कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो ये क्या हुआ आपके, यहां पर ये जो भाग है C फॉर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है
पूरक। ठीक है, उसके बाद है इन सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से। आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, मैं उसको सुबह मिला। कब मिला? सुबह। तो इसमें समय बता रहा है। आई वॉज सिटिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? बगीचे में। तो एक तो जो है वो समय के बारे में बता रहा है और एक जो है जगह के बारे में बता रहा है। इसमें जो अंडरलाइन ध्यान में बताया था, इसमें जो अंडरलाइन मैंने किए हैं, जैसे ये है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसमें ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अंडरलाइन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें हम समझने जा रहे हैं कि ये जो है वो टाइम बता रहा है और ये बता रहा है प्लेस। तो टाइम और प्लेस बताने वाले शब्द जो है सेंटेंस में वे क्या कहलाते हैं? द वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट अ प्लेस और टाइम इज कॉल्ड एडवर्बियल्स। ये पता है शब्द जो किसी स्थान या समय के बारे में बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। तो ये अंडरलाइन शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। यानी वाक्य में जो शब्द किसी स्थान के बारे में बताता है, यानी स्थान का नाम है या स्थान के बारे में हमें मालूम होता है या किसी समय के बारे में हमें मालूम होता है, तो वो शब्द जो है वो एडवर्बियल कहलाता है, यानी क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, ये तो आपके हो गए सीए का मतलब। आपके सेंटेंस एलिमेंट्स में सीए क्या होता है? ये है एडवर्बियल्स। ठीक है, अब आपको यहां पर जो है वो पैटर्न बनाना है SVOCA। आपको सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट आए, प्रत्येक सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स आए, कौन कौन से एलिमेंट्स है, उनको आपको नाम लिखना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, इधर ही जो है लिखवा देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। सीता एक बना। ठीक है, अब आपको कहा कि आपको जो है वो मार्क करना है। जैसे मैंने लिखा मार्क द सेंटेंस एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको इनमें से सेंटेंस एलिमेंट्स जो है मार्क करने हैं, बताने हैं। तो जैसे इसका आपको सेंटेंस एलिमेंट बताना है, तो इसमें सीता जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, इट क्या है? वर्ब। बनाना क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको अगर संक्षेप में लिखेंगे तो SVO। तो ऐसे ऐसे सभी में आपको बताना है। किसी में जैसे they elected him सरपंच। जैसे ये है, इसका आपको मार्क करने के लिए, एलिमेंट मार्क करने के लिए कहते हैं। तो दे जो है वो हो गया सब्जेक्ट, इलेक्टेड जो है वो हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बन गया ये? SVOC। ठीक है, तो आपको ऐसे जिस प्रकार से मैंने बनाया है, ऐसे कैसे इनके प्रत्येक वाक्य के जो है वो आपको सेंटेंस एलिमेंट्स जो है वो मार्क करना है, जैसे मैंने किया है। ठीक है, पहला वाक्य है आई रोट अ लेटर। दूसरा वाक्य है गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग
He get up in the morning. Hitesh bought a pen. Ram and Shyam are friends. We made him a monitor. I am a student. She cooks food. He has a car. I love her. ठीक है, तो ये जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद में मैं इसी टॉपिक में जो है वो आपको कुछ जंबल लेटर्स जो है वो भी प्रैक्टिस के लिए डालना चाहता हूं, लेकिन वो 2 एक्सरसाइज जो है वो आपके ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको मैं जो है वो आगे वाले वीडियो लेक्चर में समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। और आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, पहले वाला मैंने जो मिटा दिया उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में तो वो तो करना है ही। उसके बाद प्रैक्टिस वाले सेंटेंस करने हैं। प्रैक्टिस वाले सेंटेंस के लिए आपको मैं तरीका बताता हूं। पहले तो आप एक बार ये सभी सेंटेंस जो है वो लिख लें, या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, और उसके बाद जूम करके पहला सेंटेंस लिखा, पहले सेंटेंस के नीचे वाली लाइन में उसका उत्तर लिखें, मतलब सेंटेंस एलिमेंट्स जो मार्क आपने किए हैं वो नाम लिखें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। और एलिमेंट का नाम लिखने के बाद उसके आगे आप उसका संक्षेप में जो है वो जिस प्रकार से SVO, SVO, CA जैसा भी होता है एलिमेंट जो भी होते हैं बाकी में उसके अनुसार लिख ले, जैसे मैंने किया है। जैसे पहला बाकी देखिए सीता ईट बनाना, सब्जेक्ट एक एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। पहले तो मैंने इसको पूरा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको संक्षिप्त में लिखा है। सब्जेक्ट के लिए S लिखा है, वर्ब के लिए V लिखा है, और ऑब्जेक्ट के लिए O लिखा है। तो आप भी ऐसे कैसे जो है वो इनको करें। और एक विशेष बात मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, ग्रामर की बेसिक चीज़ें हैं। ये बड़ी क्लासों में जो है वो आपको अलग से ये नहीं समझाया जाएगा, ये शुरुआती क्लासों की जो है वो कक्षाओं की चीज़ें हैं। इसलिए ये आपको ये चीज़ें तो आपको बहुत पहले समझना चाहिए था, लेकिन पहले जो है वो ये चीज़ें आपके जो सिलेबस में या बताई हुई नहीं थी, तो उस हिसाब से जो है वो अलग से इसको करवा नहीं पाए थे। लेकिन इस साल जो है वो ये चीज़ें जो है वो अलग से आपको आपके कोर्स में जो है वो दी हुई हैं। तो इससे जो है वो आप सेंटेंस में प्रत्येक शब्द को जो है पहचान पाओगे, उसके कार्य को समझ पाओगे। तो इससे आपके इंग्लिश समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इन चीज़ों को मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक तो सीरियसली गंभीरता से जो है वो इन चीज़ों को जो है वो समझने का प्रयास करें, और इसके साथ ही आप जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पर प्रत्येक लेक्चर के बाद में या प्रत्येक टॉपिक के बाद में थोड़ा गैप रखें, टॉपिक को अलग पेन से लिखें, और अंदर जो एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको अलग पेन से लिखें, ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। राइटिंग पे जोर दें, धीरे लिखें, कम लिखें, बढ़िया लिखें, जिससे कि आप उस चीज़ को कभी भी जब आपकी इच्छा हो उसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप जो है वो केवल इस काम को कर लो, इस काम को कॉपियों में आप कर लो और करके बता दो। यहाँ
हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप कॉपी में काम करें, लेकिन समझ करके करें, उस चीज़ को समझें कि वो क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसका उपयोग कहाँ क्या होता है और क्यों होता है, इन सभी चीज़ों को समझ करके फिर लिखें, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से कॉपी में काम करें, सभी बच्चे काम करें और नियमित रूप से मुझे भेजते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।